अस्सलाम वालेकुम। बहुत से एस्पायरेंट्स आज अपना पेपर देकर आए हैं और इस वक्त अपने जवाब ढूंढ रहे हैं, ठीक गलत, और देख रहे हैं, परेशान बैठे हैं दोस्त कि आज उनका पेपर पास होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आपने अपने मार्क्स, अपने नंबर कैलकुलेट किस तरह से करने हैं। पीपीएससी का फार्मूला है कि आपने जैसे ही एक आंसर गलत किया, आपके -25 यानी कि एक नंबर का चौथा हिस्सा आपका कट जाएगा। तो अब आपने अपने नंबर किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, आप ये देखें कि आपने टोटल कितने ऑप्शंस अटेम्प्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने 80 ऑप्शंस अटेम्प्ट किए हुए हैं और उसमें से आपने माइनस कर दें जितने आपके गलत हुए हैं। अगर किसी ने 80 अटेम्प्ट किए हैं, 20 गलत कर दिए हैं, तो उस स्टूडेंट के पास 60 ठीक हैं। अब उसने गलत कितने किए हैं? 20। जो आपने गलत किए हैं उसको आप तकसीम कर दें 4 पे। अगर आपने 20 गलत किए हैं तो 20 तकसीम 4 ये हो जाएगा 5, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 32 गलत कर दिए हैं, वो तकसीम कर दे इसको 4 पे, उसके 8 नंबर हो जाएंगे। अब आपने जो जो आपने गलत किए हैं वो नंबर माइनस कर दीजिए उस फिगर में से जो आपकी ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने टोटल 80 अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से आपके 60 ठीक हैं, 20 आपके गलत हैं। अब आप ऐसा करें, 60 में से माइनस कर दें 20/4। 20/4 इज इक्वल टू 5। सो अब 60 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है आपके उस पेपर में नंबर हैं 55। एक और एग्जांपल ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए हैं, 92 अटैम्प्ट कर दिए हैं कह लें, और उसमें से भी आपके 60 ही ठीक हुए हैं, तो अब आप देखें आपने कितने गलत किए। आपने 32 गलत कर दिए। तो 32 को डिवाइड कर दें 4 पे, तो इसका मतलब है गलत करने की वजह से आपके 8 नंबर कटेंगे। अब आप देखें, आपने 60 में से 8 को माइनस कर देना है। आपके कितने नंबर हैं? 52। इस तरह आपके 52 नंबर बनेंगे। तो ये तो है पीपीएससी का फार्मूला अपने नंबर कैलकुलेट करने का। जितने जितने टोटल अटैम्प्ट किए हैं उसमें से वो निकाल दें जो सही अटैम्प्ट किए हुए हैं। उसके बाद जो गलत अटैम्प्टेड हैं उसको 4 पे तकसीम कर दें, सही में से वो फिगर माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा आपका नंबर। अब आपने अपने नंबर जमा कर लिए। आपके पास इस वक्त 2 सिनेरियोज़ हैं। एक तो ये है कि आपके मार्क्स 40 से कम बन रहे हैं। बदकिस्मती से आपके नंबर इस वक्त आपने जमा किए 35 हैं, 30 हैं, 38 हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, अल्लाह ताला पे अपना भरोसा रखना है और नए सिरे से अपनी किताबें खोलें। बिल्कुल भी मत परेशान हों, बल्कि इसको अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा इल्म हासिल करने का, ज़्यादा जानने का और ज़्यादा तैयारी के साथ दोबारा पीपीएससी के पास वापस जाने का एक मौका समझें। और इसमें भी परेशान ना हों कि पता नहीं अगली दोबारा से सीटें कब आनी हैं, कब नहीं आनी हैं, क्योंकि लेक्चरर फ़ेज़ 3 की सीटें जो हैं वो बिल्कुल आने वाली हैं। बिल्कुल वो पाइपलाइन में हैं और वो शायद अगस्त तक अनाउंस हो जाएंगी। यानी आपके पास सिर्फ 2 महीने का मुख्तसर दुरानिया है, मुख्तसर वक्त है जिसमें आपने तैयारी करनी है अपने अगले लेक्चरर के इम्तिहान की। तो ठीक है, ये तो उन साथियों के लिए है जिन्होंने नंबर जमा किए और उनके नंबर 40 से कम बन रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह आपके नंबर 40 से ज़्यादा हैं। अब आप बैठे हैं, खुश हैं, माशाल्लाह। आपको लगता है कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने अच्छी तैयारी की और आज आप इस पोजीशन में हैं कि आप फेल नहीं हैं, आप कामयाब होने वालों में से हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब आपका वक्त, इस वक्त से एक एक लम्हा जो है वो आपका डिफाइनिंग मोमेंट है। आपने उसको अपनी ज़िंदगी को चेंज करने वाला मोमेंट है। आज अगर आपने वक्त ज़ाया कर दिया तो इसके बाद आपको दोबारा ये मौका शायद ज़िंदगी में ना मिले। आज आपने ये देखना है कि
आज से, अभी से, इस वक्त से आपने तैयारी कैसे शुरू करनी है। अब आपको क्या करना चाहिए। आपने लेक्चरर का इम्तिहान दिया है, आपने किसी भी और पोस्ट का इम्तिहान दिया है, आपके 40 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, आपने रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना। आपने अभी और इसी वक्त से शुरू करना है। आपने इसी अभी और इसी वक्त से, ठीक है, आप अभी किताब सुबह बंद करके गए थे, इस वक्त नहीं खोलना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, नहीं आपका माइंड बन रहा, आप 1-2 दिन का ब्रेक लेना चाहते हैं, आप लें। लेकिन आप अपने मेंटली, साइकोलॉजिकली अब आप सोच लें, अब आप सोच लें आपने जिस पोस्ट के लिए 40 से ज़्यादा नंबर ले लिए हैं, उस पोस्ट में आप पास हैं। उस पोस्ट के लिए आप ये ना देखें कि मेरिट कहाँ क्लोज़ होगा। आप आज से तैयारी शुरू कर दें। अगर खुदा न खास्ता आप रिटर्न में आपका मेरिट नहीं बनता, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो फेज़ 3 लेक्चरर का ऑप्शन आपके लिए फिर भी खुला हुआ है। आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, आपने भी तैयारी की हुई होगी। लेकिन सोचें, अगर आपका पास है और आपने इंटरव्यू देना है और आपने आज से तैयारी शुरू कर दी है, बजाय इसके कि आप 3 हफ्ते इंतज़ार करें। मोस्टली रिज़ल्ट जो है वो 3 हफ्ते बाद आ जाता है, तो 3 हफ्ते ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज से शुरू करना है। अब आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपने करना क्या है। आप पढ़ना नहीं चाहते इस वक्त, आप 1-2 दिन का ब्रेक भी लेना चाहते हैं, तो आपने 1-2 दिन करना क्या है, ये हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले अभी इसी वक्त आप अपने माइंड में एक बार बैठा लें कि आप एक लेक्चरर हैं, आप एक लेक्चरर हैं। आपने जिस पोस्ट के लिए इम्तिहान दिया है, आप अपने आप को वो समझ लें। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके माइंड को साइकोलॉजिकली ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये फीलिंग देगा, आपके अंदर ये फीलिंग आए कि आप एक लेक्चरर हैं। जब आप अपने आप को लेक्चरर समझेंगे, आपका उठना बैठना खुद ब खुद एक लेक्चरर के जैसा हो जाएगा। आप किसी से बात करेंगे, आपका गुफ्तगू करने का तरीका जो है वो लेक्चरर के जैसा हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हों, आप अपने अंदर इस चीज़ को रखें। आप अपना साइकोलॉजिकली आपका माइंड ऐसे बना हुआ हो, आपको लगे कि आप एक लेक्चरर हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अगले बंदे से आप ऐसे डील करें, एक ऐसे तरीके से कि उसको भी लगे, सिर्फ आपको ही नहीं, उसको भी लगे कि वो एक लेक्चरर से कम्युनिकेट कर रहा है। इसके लिए आपको किसी किस्म के मताले की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की स्टडी आपने नहीं करनी है, कोई बुक आपने नहीं खोलनी है। आपने सिर्फ साइकोलॉजिकली अपने माइंड में ये चीज़ ले आनी है कि हाँ, मैंने ये इम्तिहान पास कर लिया है और आज से मैं अपने आप को एक लेक्चरर समझता हूँ, और इस समझने की वजह से मेरा हर रवैया, मेरा हर बिहेवियर एक लेक्चरर के जैसा होगा। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है। अपना साइकोलॉजिकल मेकअप, अपने माइंड का मेकअप, अपने आप को नफ्सियाती तौर पे तब्दील कर लेना है। अब आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, आपका बात करने का तरीका एक स्टूडेंट के जैसा नहीं हो। अब आप एक लेक्चरर हैं और आपके बात करने का तरीका एक लेक्चरर के जैसा है। अब क्या किया जाए? अब आपको ये करना है कि आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है अपने कोर्स कंटेंट्स को देखते हुए। आपके पास कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, कोई बुक है, नहीं है आपके पास बुक, चलें छोड़ दें, आपके पास कोई बुक नहीं है, आप उसको एक तरफ रख दें। आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकालें। आपने एमए किया है, आपने बीएस किया है, आपने बीएससी ऑनर्स की है, आपने 2 साल वाला एमए किया है, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकालें, रिज़ल्ट कार्ड निकालें। अभी रिज़ल्ट कार्ड पे देखें आपके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं। उसमें देखें सबसे पहला कोर्स आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा पढ़ा था। अच्छा, उसमें आपने कुछ कोर्सेज तो आपने जनरल लिए हुए हैं ना, जैसे इंग्लिश आपने पढ़ी है, जैसे आपने हो सकता है आपने स्टोरी राइटिंग या कोई कॉम्प्रिहेंशन या कुछ भी और इररेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, उसको निकाल दें। जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, अपने जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट, उन सबको कर लीजिए अंडरलाइन। ठीक है, अब कोई लंबी चौड़ी इसके बारे में बहस में ना पड़ें,
सिंपल, अगर आपका पहला कोर्स इंट्रोडक्शन है अपने सब्जेक्ट का, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, या आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, या आपने पढ़ा है फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका पहला कोर्स आपने पढ़ा है अपने बीएससी ऑनर्स में या अपने मास्टर्स में, और वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है, उस कोर्स को लिखें यूट्यूब के सर्च में, उसको खोलें, उसके ऊपर आ जाएंगी बहुत सारी वीडियोस। आपने उसमें से कोई 2 या 3 वीडियोस मुंतखब करने, 1-2 अपने पाकिस्तानी किसी प्रोफेसर की देखें, 1-2 देखें आप किसी इंग्लिश प्रोफेसर की, देखें वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो लेक्चरर्स हैं, उनके बोलने का तरीका देखें, उनका कंटेंट देखें। आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता था तो ही आपने रिटन का इम्तिहान पास किया है। अगर आपको ये चीज़ें ना आती होती तो आपका इम्तिहान पास ना होता। आपका इम्तिहान पास है मतलब आपको ये चीज़ें आती हैं। अब इस जगह पे आपने साल याद नहीं करने हैं, आपने किसी की किताबों को रट्टे नहीं लगाने हैं, अब आपने कोई रट्टे वाली चीज़ याद नहीं करनी। अब जो आपका इम्तिहान होने जा रहा है इंटरव्यू में, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का इम्तिहान है, वो आपके बोलने के तरीके का इम्तिहान है, वो आपके तौर इतवार का इम्तिहान है। अब आपने साबित करना है पैनल को कि आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं। अगर आप कामयाब हो गए पैनल को, पीपीएससी के पैनल को ये बताने में कि हाँ मैं लेक्चरर हूँ, मैं लगता हूँ, देखो ना मेरे चलने से, मेरे बोलने से, मेरे उठने बैठने से मैं लेक्चरर के जैसा लग रहा हूँ, तो आप बन गए लेक्चरर। और अगर आप पैनल को ये साबित ना कर पाए तो फिर आप नहीं बनेंगे। तो अब आपने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग को, किसी टॉपिक को समझाने के लिए वो कौन सी एग्जांपल दे रहा है, वो किस तरह से उस एग्जांपल को कोट कर रहा है, इन चीज़ों को आपने सिर्फ देखना है। लेक्चर को सुने, ध्यान से सुने, अंदर जो एग्जांपल आ रही है उसको समझें और उसको अपने जहन में बैठा लें। अगर आपसे उसी टॉपिक पे बात हो जाती है तो कोशिश करें उसी तरह की एग्जांपल आप भी दें उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला स्टेप यही है, आप अपना कोर्स कंटेंट देखते जाएं। जो जो कोर्सेज आपने ऑनर्स में, मास्टर्स में पढ़े हुए हैं, उन सारे कोर्सेज को आप 2-2, 3-3, 4-4, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, 3 या 4 वीडियोज़ आप देखेंगे। एक वीडियो इंट्रोडक्शन की या आगे से किसी भी कोर्स कंटेंट की मैक्सिमम 1 घंटे की होगी, उसमें वो सारा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा कि उसकी बेसिक फ़िलासफ़ी क्या है, कौन कौन से फ़िलासफ़र्स थे, कौन से उसमें मेन जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपके, वो 1 घंटे की वीडियो में कवर हो जाएंगे। आप रोज़ का एक कोर्स कंटेंट अपना कवर करते जाएं, 3-4 वीडियोस देख लें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब आपको वक्त मिलता है। आप बहुत ज़्यादा वो फीलिंग ना लें कि आप तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप इसको लाइट लें और आप सिर्फ एक फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करेंगे कि यू आर अ लेक्चरर, और आपने उसी की तरह बिहेव करना है। जो आप सुन रहे हैं आपने उसको एक लेक्चरर की तरह अपने माइंड में प्रोसेस करना है। सिर्फ ये करने से आप देखेंगे आपने तकरीबन 15 या 20 कोर्सेज़ मैक्सिमम पढ़े होंगे, आपके 20-25 दिन में वो सारे कोर्सेज़ मुकम्मल तौर पे रिवाइज़ हो जाएंगे। जब तक आपका रिटर्न का रिज़ल्ट आएगा तब तक आपके ये सारे कोर्सेज़ रिवाइज़ हो चुके होंगे। अब आपका रिज़ल्ट आता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, और आप देखते हैं कि आप अपने फेलोज से पहले ही तैयारी में बहुत आगे जा चुके हैं और आपकी तैयारी ऑलमोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप तैयारी के पहले मरहले पे नहीं हैं, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी के दूसरे मरहले पे इस वक्त खड़े हैं, जबकि आपके साथी जिन्होंने अभी जो इस इंतज़ार में थे कि रिज़ल्ट आएगा तो तैयारी शुरू करेंगे, वो आपसे एक स्टेप तो पहले ही पीछे रह गए हुए हैं। तो अब वक्त होगा आपका मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देखने का, आपके पास बहुत सारा वक्त होगा इंटरव्यूज़ की रिहर्सल का, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ
तो किसी एक बंदे को पकड़ लें। आपकी फैमिली में आपका भाई है वो पढ़ा लिखा है, या आपकी बहन पढ़ी लिखी है, आपके हस्बैंड पढ़े हुए हैं, आपकी वाइफ पढ़ी हुई है, तो बिठा लें, उनसे कहें 1 घंटा दें मुझे डेली। उस 1 घंटे में आपने उन्हें कहना है कि देखें जी, आपके जहन में मेरी किताब से रेलिवेंट कुछ भी आता है, मेरे सब्जेक्ट से रेलिवेंट आपको नहीं पता स्टैट क्या है, इसमें क्या चीज़ है, तो पूछें मुझसे, यही पूछें। आपसे इंटरव्यूअर ने यही पूछना है कि स्टैट क्या है, तो मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूँ कि स्टैट क्या है। मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई, अब आपको इस डेफिनेशन की समझ नहीं आई। फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछें साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड ह्यूमन माइंड। आपको नहीं पता बिहेवियर क्या है, ठीक है, आप पूछें मुझसे बिहेवियर क्या है, मैंने फिर आपको बताया बिहेवियर ये है, आपको फिर समझ नहीं आई कि ये क्या बात है, फिर पूछें। तो आपने अपने फैमिली का कोई मेंबर जिसको आपके सब्जेक्ट की ABC भी नहीं आती, ऐसे मेंबर को पकड़ें और उससे कहें कि मुझसे रोज़ 1 घंटा इंटरव्यू करो। जो चीज़ तुम्हें लगता है मेरे सब्जेक्ट से रेलिवेंट है और आपको नहीं है पता, आपको मेरे सब्जेक्ट का नहीं पता, आपको नहीं पता कि मैंने इतने साल क्या पढ़ा है, तो पूछो मुझसे कि मैंने इतने साल क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ता रहा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैंने क्या सीखा है इसमें से। तो ये चीज़ें जब आपकी बार बार आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे, तो अल्टीमेटली आप तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, आपने कोर्स कंटेंट जो पहले ही अपना रिज़ल्ट आने से पहले ही रिवाइज कर लिया है, आप अपने फेलो से बहुत आगे हैं। अब आप अपने खुदा पे भरोसा रखते हुए जब कल को इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपका रिज़ल्ट आ जाने के बाद, आपके रिटर्न का रिज़ल्ट आ जाने के बाद, आपका रिटर्न को क्वालिफाई कर लेने के बाद आपकी इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से मैं दोबारा वीडियोस बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए उस वक्त। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप हमें बताएं कि आपके लिए हमारी वीडियो यूज़फुल थी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी और आप हमारी मज़ीद टिप्स सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ हमसे सीखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव भी कर सकें और ताकि हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके आपको कामयाब बना सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को इस वक्त सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि कल को जब आप रिटर्न में इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, तो हम जो वीडियोस उस वक्त आपके लिए बनाएंगे आप वो देख सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।